फ्रेंड, आज मैं बच्चों के साथ बड़े द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं पंकज यादव इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना अनुभव जो मैंने बच्चों के साथ किया उसको शेयर कर रहा हूँ। मैं जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार के महत्व को मानता हूँ। जीवन में जिसने प्यार के महत्व को समझ लिया उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन खुशहाल हो सकता है। आप बच्चों को देखिए, बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार होता है। उनको ना किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। आप उनको डांट भी दीजिए, मार भी दीजिए, 2 सेकंड बाद आके फिर प्यार से आपके पास निपट जाते हैं। तो कहते हैं ना, जीना है तो बच्चों की तरह जिए। बड़े लोग पता चला भूतकाल की बातों और वर्तमान की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। तो हमें जीना सीखना है तो बच्चों के द्वारा उनके प्यार को देखिए, कैसे बच्चों लोगों से बात करते हैं। वो उनके अंदर कोई भावना नहीं होती, केवल प्यार के अलावा। तो हम उनको देखकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिसमें से सब नंबर 1 है, लोग कहते हैं हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। तो ये हर घर की प्रॉब्लम है। हर माँ बाप कहते मेरे बच्चे खाना नहीं खाते। वास्तव में आप उनको खिला कहाँ रहे हैं? खिलाने से पहले 4 बार आप उनके सामने कहते हैं हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। हम कोई गेस्ट आ जाता है, उसके सामने हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। आप कहते ज़्यादा है, खिलाते कम है। तो कहने से अच्छा है बच्चों को ले जाके आप खिलाइए। बच्चे बड़ों की तरह एक बैठक में नहीं खाएंगे, उनको 1 2 3 बैठक में थोड़ी थोड़ी खिलाइए। ये हम चीज़ें नहीं समझते। हम लोगों के सामने बार बार उनके मन में बैठाते कि बस हमारा बच्चा खाता नहीं है। तो हम बच्चों के सामने ना कहकर हम उनको सामने यदि कहना है, यदि खिलाना चाहते हैं तो हम कहें कि हमारे बच्चे खाते हैं। बार बार कहें। उनको जितनी बार कहेंगे उनके मन में बात नहीं आएगी, हाँ हम खाते हैं। उनको अप्रिशिएट कीजिए। हर बार कहिए कि हमारे बच्चे खाना खाते हैं। कई बार परिवार के सदस्य के सामने जब बच्चे भी बैठे हों तो उनको ये बार बार कहें कि हमारा बच्चा सब खाता है, जो हम देते हैं वो खाता है। उसको सुनकर अच्छा लगेगा। दूसरा, उनको खाने के समय खुद ना खिलाकर उनको खुद खाना दीजिए खाने के लिए। यदि खाना गिराते हैं, जो भी करते करने के लिए, उनको खुद खाने के लिए दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को खुद खिलाते हैं। तो उससे बच्चों में ये आदत होती है कि वो इंतज़ार करते हैं कि हमें जब खिलाएंगे माँ बाप तब हम खाएंगे। अब आप खाना बना उनको निकाल के दे दीजिए, हाँ वो अपने से खाएंगे, कुछ गिराएंगे। फिर आप जब बैठेंगे खाने के लिए तो आपके साथ कुछ ना कुछ खाएंगे। पहले यही होता था। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम बच्चों को खाना देते ही नहीं, हम खुद खिलाने की कोशिश करते हैं। पता चला आप खा रहे, बच्चा खेलने लगा, अपना खा के फुर्सत हो गए, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो पहले जब भी खाना बने तो उनको दे दीजिए, अपना वो खाते रहें, गिराते रहें, जो भी करते हैं। उनका बहुत होगा कपड़ा बदलना होगा, कपड़ा बदल दीजिए, पैपरिन में उनको पहना दीजिए। फिर जब आप खाने लगेंगे आपके साथ फिर थोड़ा सा खाएंगे। दूसरा ये कर सकते हैं, हाँ, कि उनको कोई चीज़ ले आइए, कोई नया फल लाइए, कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो चूजी होते हैं, वो कुछ गिने चुने फल खाते हैं। तो कोई नया फल लाइए तो उनको देने से पहले आप उनके सामने बैठ जाइए, बैठ के उस फल को रख दीजिए। उनसे कुछ मत खाइए, खूब आराम से उनके सामने बैठ के खूब खाइए और उसके स्वाद को चटकारे लेकर उनको बताइए कि हाँ कितना अच्छा फल है। तो उन्हें लगेगा कि हाँ पापा जो खा रहे हैं, मम्मा जो खा रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छा है। आप मतलब भाव से, अपने भाव से उनको दिखाई कि अच्छा हम खा रहे हैं। ये नहीं कि पता चला उसका स्वाद खराब, जबरदस्ती करके बच्चे पहली बार में उसको दोबारा खाएंगे नहीं। तो आप अपने भाव से खाइए और उस अच्छी चीज़ को उनको मतलब अपने भाव से प्रदर्शित करने की कोशिश कीजिए, तो वो बच्चे खुशी से खाएंगे। हाँ, जैसे मैं एक बार अपनी बेटी को फालसा, जबकि जल्दी बच्चे खाते नहीं, मैं लाया और उसके सामने बैठ के खूब चाव से खाया। मेरा उद्देश्य था कि उसको खिलाना था। मैं शुरू में ही कहता, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उसके सामने बैठ के खूब खाता रहा। कुछ देर बाद कही पापा मैं भी खा लूँ, तो उसमें से जो मीठे खाने बाद मुझे लगा कि हाँ ये मीठे हो सकते हैं, मैंने उसको एक एक करके दिया। कम से कम 15-20 फालसा खा गई। तो आप इस तरह उनको खाने की आदत डालिए। साथ में कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, जैसे भाई आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं, आँख खराब हो रही, समय कुछ है, तो बच्चों को जैसे बादाम आदमी खिलाना चाह रहा है। तो मेरी बेटी किशमिश बहुत खाती है, बादाम नहीं खाती, तो मैं उसको कहता हूँ 1 बाइट की खाइए।
पहले कहता हूँ उसको जानबूझ के 2-3-4 रखता हूँ सामने, ले उसको खाओ, कहीं नहीं नहीं, तो कहते अच्छा एक खा लो, कहती नहीं अच्छा एक बाइट खाओ, फिर वो नहीं कहती, लेकिन बाद कई बार पहले वो एक बाइट खाती, उसके बाद मैं किशमिश दे देता हूँ, तो बड़े चाव से फिर खाती। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि आज की डेट में वो बादाम और किशमिश दोनों खा रही है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों करके हम बच्चों की खाने की आदत उनको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो हम करते हैं सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी बच्चे हैं कि आप हैं? लोग कहते हैं बच्चे ज़िद्दी हैं, हम कहते हैं माँ बाप ज़िद्दी हैं। जब कोई चीज़ के जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझता हूँ, आप शुरू में तो गाड़ी से बच्चों को घुमाते हैं, जब वो आप बैठाए ले गए ऑफिस जाने से पहले तो घुमा के लाए, कुछ दे दिए, खिला दिए, हाँ कुरकुरे दे दिए, चॉकलेट दे दिए, फिर छोड़ दिए। फिर एक दिन पता चला आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, तो बच्चे तो नहीं समझ रहे कि आप महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जाते समय वो आपको परेशान करते हैं, और उसी समय आप भी जिद करते हैं आज मैं नहीं ले जाऊँगा। तो जिद कौन कर रहा है? बच्चों की आदत तो आपने डाली ना, जिद तो आप कर रहे हैं कि हाँ उनको नहीं ले जाएंगे। उस समय आप उनको बच्चों को साथ में थोड़ी देर ले जाइए, घुमा कर उनको कुछ दिलाकर वापस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप केयर कीजिए कि बच्चों को समझिए बेटा मैं जब जाता हूँ तो मेरा बच्चा परेशान नहीं करता, मम्मा के साथ खेलता है, माँ के साथ खेलता है, भाई बहन के साथ खेलता है, और मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से लौट के आता हूँ, फिर प्यार से खेलता हूँ। उसको खूब प्यार कीजिए। तो जब 10 बार उसके बात में डालेंगे तो वो बातें उसके मन में आएंगी। तो बच्चा जो आप चाहते हैं वो करेगा। पता चला आप बच्चा को आप खुद जिद नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसका कह रहे हैं कि बच्चा जिद्दी है। तो बच्चा जिद न करे, किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो उसको उस समय पूरा कर दीजिए और उसको प्यार से कीजिए। उसको मतलब ये होने दें कि हम मैं जिद कर रहा हूँ, उसके अंदर ये आदत डेवलप होने ही मत दीजिए शुरू से। यदि कर भी रहा है तो उसको खूब प्यार कीजिए। जब आप ज़्यादा प्यार करेंगे तो उसका नेचर ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसमें परिवर्तन होगा और बच्चा जिद करने की आदत छोड़ेगा। जैसे मोबाइल चला रहा है, अब मोबाइल आप उसमें खींच रहा है, उससे अच्छा है कि उसको मोबाइल ना चलाए, आप मना न करने से अच्छा उसको ले लीजिए, आई बाहर खेलने चलते हैं, आई छत पर घूमने चलते हैं, आई बाहर घूमने जाते हैं। बच्चा बड़े खुशी से मोबाइल छोड़ के आपके साथ चला जाता है। लेकिन हम करते क्या है, उसको मोबाइल छोड़ देते हैं, उसको रोआते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा जिद्दी है। तीसरा पॉइंट जो है डर। डर एक ऐसा चीज़ है जिसने डर पे काबू पा लिया वो समझ लीजिए जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। क्योंकि सफलता की प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध जो होता है वो डर होता है। तो हमें डर पे काबू, हम शुरू से बच्चों को डराते हैं, अरे बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा, अरे बचपन से बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा, कहानी बताने का सकता ही क्या। लेकिन हम शुरू से बच्चों को डराते, बिल्ली आ गई, बाबा आ गया पकड़ ले जाएगा। पता चला बैठा हुआ है, आप बड़े हैं, आप टीवी देख रहे हैं, साथ में पता चला कोई हॉरर मूवी लगाए हैं, नाटक देख रहे हैं, बच्चा भी डर रहा है, लेकिन हम उसको कैरी नहीं कर रहे हैं। तो आप बचपन से ही बच्चों में डर की भावना पैदा कर रहे हैं। तो आप बच्चों मतलब कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे आप खुद अनुभव करें कि बच्चों में ये डर जा सकता है। उनको छोटी छोटी स्टोरियों से, खुद बना के स्टोरी से, जैसे एक एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना स्टोरी बनाते समय यदि लड़की है तो उसको लड़की का पात्र बताइए, लड़का है तो लड़का का पात्र बनाइए। हाँ लड़का लड़की है तो दोनों जोड़ के बताइए। जैसे मैं लड़की कहानी बताता हूँ, हाँ बताता हूँ कि हाँ वो अपने माँ बाप के साथ घूमने गई, वो बहुत बहादुर थी। मैंने बहादुर वर्ड को जानबूझ के बोला, आप इस तरह कई वर्ड उसको यूज कर सकते हैं। हाँ बहादुर थी, माँ बाप से छूट गई, हाँ तो वो रोई नहीं कि रोएंगे तो समझ जाएंगे मैं छूट गया हूँ। तो वो अगल बगल देखी कि मैं किससे बात करूँ जिससे मैं बात कर सकूँ और वो फ़ोन करके मांग सकूँ। हाँ वो देखती है कि जिनके साथ बच्चे हैं, परिवार है, हाँ माँ हस्बैंड वाइफ है, परिवार है, हाँ छोटा बच्चा, हाँ तो ये हम जब कहानी सुनाते हैं तो उसके मन में भाव जाती है। हाँ तो वो बात करने के लिए गई और बड़े ध्यान से बात करते हुए बड़े ध्यान से उनको रीड करेगी। मैं ये बता रहा हूँ मतलब उसके दिमाग में है कि मैं इसको वो लड़की क्या करेगी, रीड करेगी। उसको लगता है कि हाँ यदि गड़बड़ है तो वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे व्यक्ति जब उसको सही लगता है तो उसको नंबर देती है, फिर पापा से बात करती है और अपने पापा पास चली जाती है। तो हम इस कहानी के द्वारा उसको बहादुरी के वर्ड दिमाग में डालते हैं। हम इस तरह नई नई कहानी बनाते जो जीवन में हम देखते हैं, या कहानी कोई पहले की रियल स्टोरी उसको भी सुनाते, हम उसमें बहादुरी जो हम उसके अंदर डालना चाहते हैं उन वर्डों का यूज करते हैं।
हम उनमें डर की भावना को जगाए कि और आज के समाज में जो जागरूकता है कि बच्चे को पता चला उठा ले जा रहा है कुछ भी है, तो हम कहानी के द्वारा उनकी ज़िंदगी उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर डर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान करके हम उनके अपनेपन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके हम बच्चों में सुधार कर सकते हैं। तो यह वीडियो हमें आपको कैसी लगी, आप अपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। थैंक यू।